सर मैं आपसे जानना चाहती थी कि आत्मविश्वास के साथ 400 पार हमारे बीजेपी द्वारा लगाए गए थे, वो तो 300 भी आंकड़ा पार करना मुश्किल लग रहा है उनके लिए। कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस को लगता है 300 पार। देखिए, हमने चुनावी भाषणों में भी ये बात कही थी कि जैसे 15 लाख का जुमला, वैसे 400 पार का आंकड़ा। देश ने उसको जुमला साबित कर दिया। देश को धन्यवाद कि उसने भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को पहचाना और भाजपा किसी भी कीमत पे बहुमत के आंकड़े के पास नहीं पहुंच रही है। इस बात के लिए देश की जनता का धन्यवाद। भाई बड़े राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की, पश्चिम बंगाल की, हर जगह पे देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो खासकर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। ऐसा लगा था कि राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी को ज्यादा समर्थन पड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन आ गया। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए जो मुद्दा था वो महंगाई था, वो बेरोजगारी थी, वो पेपर लीक था, वो महिलाओं को न्याय देने का था। हमने हाथरस भी उत्तर प्रदेश में देखा। हमने ये देखा कि जंतर मंतर की बेटियों का भी कनेक्शन उत्तर प्रदेश से जुड़ा था। हमने ये देखा कि सोनभद्र और उन्नाव भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा था। तो महिलाओं ने भी इंडिया गठबंधन को वोट किया, युवाओं ने इंडिया गठबंधन को वोट किया, बेरोजगारों ने इंडिया गठबंधन को वोट किया। तो कुल मिलाकर के हमारे मुद्दे जीते, भाजपा के मुद्दे हारे, ये बहुत भाई स्मृति ईरानी के बारे में बात की जाए, जो इतने बड़े मार्जिन से अभी तक पीछे चल रही है केएल शर्मा से, उनके बारे में क्या कहना है? स्मृति ईरानी जी का नाम लेते हुए आपके जो चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, यही हमारा जवाब है। वायनाड और रायबरेली से राहुल गांधी आगे, उस पर क्या कहेंगे? सोचिए, जिस प्रदेश से प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश में भाजपा सिसक रही है। इससे बड़ी भाजपा की हार क्या हो सकती है? ये असली एग्जिट पोल है देश का, कि जहां से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं उसके आसपास की सारी सीटें भाजपा हार रही है। ये असली एग्जिट पोल है। वहीं हम जितने भी भाषणों की बात करें, पीएम मोदी के आपने शब्द सुने होंगे, पीएम होता है उनसे एक अच्छी चीजें की उम्मीद की जाती है, लेकिन ऐसे मुजरा, मंगलसूत्र, इन सारे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? शर्मनाक, बहुत ही शर्मनाक। और हम देश को भरोसा दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कभी भी अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि इंडिया गठबंधन जो है इस बार कड़ी टक्कर दे रहा है। जो 4 बड़े राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है या राजस्थान में ले ले, वहाँ बीजेपी को झटके लग रहे हैं। इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है उत्तर प्रदेश में भी। तो यहाँ हम कुछ लोगों से पूछना चाहेंगे, जैसे कि इन्होंने भारत का संविधान है, इंडिया गठबंधन की या कहें राहुल गांधी की या सपा से अखिलेश की, वो सब यही कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, यही उनकी अपील थी। तो आज आप बुक भी लेके खड़े, तो कैसा लग रहा है? आज रिजल्ट का दिन है और इंडिया गठबंधन इतनी कड़ी टक्कर दे रहा है बीजेपी को। ये इसलिए संविधान की बात आ गई थी क्योंकि बीजेपी वालों ने 400 पार का जो नारा दिया था मोदी जी ने, और फिर जो उनके नेताओं ने, सबने ये कहा कि हम संविधान को बदलेंगे। मेन मुद्दे तो महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, ये तो रहे ही, मगर जो संविधान का मुद्दा हमारे जननायक राहुल जी, अखिलेश जी और पूरे इंडिया गठबंधन के लोग जमीनी स्तर तक लेके गए, ये सब उसका रिजल्ट है। और अभी 2 घंटे बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और मोदी जी तो वैसे जाने ही वाले थे आज, और अच्छे दिन जनता के अब आने वाले हैं। और ये जो जीत होगी, ये भारतीय संविधान की जीत है, इंडिया गठबंधन की जीत है। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी इतने कॉन्फिडेंस में कह रही थी कि 400 पार हम करेंगे ही, राहुल गांधी हारने वाले, वो जाने वाले हैं इटली वगैरह, लेकिन आज जो आंकड़े दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल में भी आपने देखा होगा, हर चैनल पे एग्जिट पोल पे ये नजर आ रहा था कि बीजेपी 300-400 पार जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है जैसे 300 पार करना भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। वो जो आंकड़े हैं ना, वो मोदी मीडिया ने घर बैठ के एसी में बैठ के बनाए। वो मोदी मीडिया बिकाऊ मीडिया है, वो उन्होंने बनाए। जो जमीनी स्तर के मीडिया हैं, जो हमारा यूट्यूबर्स हैं, उनका जो आ रहा था सर्वे, वो सही आ रहा था कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल फाइट दे रहा है और जीत सकता है, और हम जीत रहे हैं। जो 400 पार का नारा था, वो सिर्फ एक जुमला था, जैसे कि मोदी जी के दूसरे जुमले, रोजगार दूंगा, 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे, चाइना को लाल आंखें दिखाएंगे, है ना, तो काला धन वापस लाएंगे। वो सिर्फ एक जुमला था, लोगों को सिर्फ बहकावे के लिए, एक माहौल बनाने के लिए, बरगलाने के लिए। मगर मोदी जी ये भूल गए कि 10 साल का उनका कार्यकाल के अंदर जनता बहुत परेशान थी, और जनता ने उस परेशानी का जवाब वोट से दिया।